सच कहता हूँ तेरी किसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया तेरी किसी अदा पे जो कि सीन पे खुजोगर 50 रुपये इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। बेटी अर्चना और लली अर्चना आपसे विनती ही
ना करो हर जोड़ के मुझसे मुझसे हर मानूंगी हरी बात में चरणे में रख के रानी माँ, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा कर दी? बेटी, मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबूजी को सेनापति ने जान से मार दिया है। जी हाँ, ये तो सच है कि सेनापति ने हमारे बापू को जान से मार दिया है। बेटी, और तुमने महाराज से इंसाफ मांगा है। इंसाफ में सेनापति की फांसी का ऐलान करवा दिया गया है। बेटी, क्या सेनापति की फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएंगे? जी नहीं, हमारे बाबूजी वापस तो नहीं आएंगे। बेटी, मैं नहीं चाहती कि सेनापति की फांसी हो जाए, उनके बीवी बच्चों का शराब तुझ पर लग जाए। मैं ये नहीं चाहती बेटी। अगर तुम चाहोगी तो सेनापति की फांसी नहीं होगी बेटी। आपके कहने का मतलब है कि सेनापति को फांसी नहीं होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं है। आपकी बातों को तो मैं टाल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं आपकी नौकरानी हूं। मैं अभी जाके राजा से कह दूंगी तो सेनापति की फांसी जरूर रुक जाएगी। हाँ बेटी, जाओ। आज के बाद तेरी हर मदद के लिए मैं हूँ। जो भी कमी होती है मैं पूर्ण करूंगी। जाओ बेटी, खुश रहो। क्या समझती है रे कि मैंने कुछ देखा नहीं? तेरी सारी करतूतों को मैंने देखा है। मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में तूने फंसा है, और अब देख मैं तुझे अपने जाल में फंसाऊंगी। खून के आंसू न रुलाई तो मेरा भी नाम जाल पा। कहिए सेनापति जी। तेरा भाई कहाँ चला गया? वह है, कहीं उसको कुकुर तो नहीं खाता? वह देखभाल में लगा है। ये बता जी, तो साले यहाँ खामोश खड़ा, मैं फांसी से बचा के लटकने वाला हूँ। अरे यह बात तो महारानी जी बता सका था। कहाँ है महारानी? महारानी जी। सेनापति, क्या बात है? अर्या काम की सेना पति जिम्मेदारी। अर्या काम की सेना पति जिम्मेदारी पूरा कर दिखाया मैं हर बात। फांसी से बच गया हूँ। सेनापति, आज से अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर दो। अरे लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे धीरे धीरे? अरे चमत्कार क्या क्या बताओ सेनापति? जो हमें और आपसे हो गया है तो? वही मेरे बेटे शीतल से और अर्चना से हो गया है। महारानी, कहीं वो साली 2 टके की लड़की राजकुमार शीतल को अपने कब्जे में कर ले, हम लोग भुट्टी भूंजे। चिंता मत करो, अरे भी तो मैं हूं ना। तो चिंता मत करो।
वैसे आज से हमारी जान तुम्हारे ना। अब ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा जब तक आप नहीं कहो। ऐसा ही होना चाहिए। आज तो बड़ी खुशी की बात हुई। वो कौन सी खुशी की बात? कह दूं क्या? दिल खोल कर कहो जी। कि जवानी की रेल कहीं अछूट न जाए, जवानी की रेल कहीं। देख रही हूँ मेरी माँ सेनापति के साथ मेरे पिताजी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। देखती हूँ ये दोनों करते क्या है। सबसे पहले बताइए सेनापति आपके कमरे में क्या कर रहा है? अरे अरे तू थी कहाँ पर? मैं तो पढ़ने गई थी। तो यहाँ कैसे आ गई? इतनी रात में आपका दरवाजा खुला था माँ। क्या पकती हो बेटी, होश में नहीं हो क्या? माँ मैंने सब कुछ देख लिया है। सब कुछ देख लिया है? हाँ माँ। क्या देख लिया तूने? यही देखा है तुम और सेनापति एक दूसरे से प्यार करती हो। मैं जा रही अभी ये सारी बातें पिताजी से बता दूंगी। क्या बताएगी? यही बताऊंगी तू मेरी माँ नहीं तू दक्षिणार हराम।
15 शहर चाहिए बस खबरदार। खबरदार बंदा ठहर जाइए, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। अब जो है देखो किसी से कहे, अब जो है देखो किसी से कहे भी नहीं, मार खंजर से भेजा टुकड़े भी पल्ले आला हमको धमकी दे रहा है। तो बोटी बोटी करो चाहे ये जातन मेरी, बोटी बोटी करो। तो बोटी बोटी करो चाहे ये जातन मेरी, नीच बापी मुझे कुछ भी परवाह नहीं। अपनी कर्मी का फल तू अभी पाएगा, इस तरह से निकल के कहा जाएगा मरेगी सारी। तुझे मालूम नहीं जो हमारी बातों को उल्लंघन करता है वो ये दुनिया संसार में जिंदा नहीं रहता। आखिरी बार कहता हूँ मान जाओ, और जो कुछ देखा है भगवान के लिए किसी से बताना। कभी नहीं सेनापति, आज तुम दोनों की तुम्हें फांसी चढ़वा। अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हमारे महारानी के प्यार को जिसने देखा वो जिंदा ही नहीं रहा, तो तू साली कैसे भंडाफोड़ कर सकती है? हमारा कहना जो नहीं मानी तो फिर चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तेरा राम नाम। रानी माखन सगर मैं भगवान की दयाता नहीं मैं क्या भूल है। खुशी में आ गई थी यहाँ किया खून है ना किया खून
को तूने जान से मारा, पापिन मन तेरे खून पीट। ये क्या हो रहा है? मेरे लाल, हर मेरे बेटे, मेरी गोद सुनी हो गई मेरे बच्चे। देख देख, तेरी बहन को इसने जान से मार दिया। देख मैंने आखिर मेरी बहन बंदना ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरी बहन को तूने जान से मार दिया? बोल अर्चना बोल, आखिर मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? झूठा लगे मुझे ये इल्जाम सारा, तो झूठा लगे मुझे ये इल्जाम सारा, तो पहल बदला को नहीं हमने अपने भगवान की मैं खा रही हूँ, कसम अपने भगवान की मैं खा रही हूँ, सुन चीख सीने से छुरा झूठा अंजाम तुझ पर लगता है। हरामजादी, बेटी को मार कर झूठा अंजाम बताती है दरबारी। काट करो उसको। चल, क्या झूठ है और क्या सत्य है सब मालूम हो जाएगा। ये भगवान, अरे ये तू कैसे हिसाब कर रहा है? मैंने तो ये खून भी नहीं किया, तब भी पर ये खून का इल्जाम मुझ पर लगाया। हर भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चाई मारा जाता है।
मेरे लाल, उठा अपनी बहन की लाश को पिताजी के पास ले चलो बेटा, चलो बेटा। अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उस साली कलमही को फांसी के तख्ते पे लटकाइए। चिंता मत करो, अभी तो टेलर है, वही तो पिक्चर तो बाकी है। अरे वो आओ जल्दी से। दरबारी राय में सब कुशल मंगल है ना? हाँ महाराज, अभी हम रियाई की तरफ से ही आ रहे हैं। आपकी प्रजा में किसी प्रकार का किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। और दुख तकलीफ किसी को होना भी नहीं नहीं चाहिए। होगा महाराज। ये प्रजा है हमारी। आपकी प्रजा खुश तो आप अरे नाथ, बहुत गजब हो गया नाथ, बहुत गजब हो गया। आप इतनी घबराई हुई बात क्या है बहन? प्राणनाथ, मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है नाथ। प्राणनाथ, अरे मेरी बेटी को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, वो अर्चना है। ये रही नाथ, ये रही। मैंने खून नहीं किया। ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुझे अपनी बेटी की तरह अपने इस राजमहल में रखा और तूने मेरी बेटी को मौत की घाट उतार दिया। अरे तुझे जरा भी दर्द नहीं आया मेरी बेटी पर वार करते हुए? पापी, क्यों रे पापी, तनिक भी तुझे न आया दर्द? क्यों रे पापी, क्यों रे पापी, तनिक भी तुझे न आया दर्द? होकर औरत एक तू बन गई कातिल पर। होकर औरत महाराज थोड़ा रहे मुझे महाराज थोड़ा रहम मुझ पे कीजिए, तो सच्चाई क्या है पता कुछ तो कीजिए। सच्चाई क्या है?
कि सच्चाई की बात करती है पापी। जिससे तूने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा है, आज मैं भी तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। सेनापति, हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाओ। हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाओ और अभी इसको फांसी का झूला झुलाओ। महाराज, जितने पापी ने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, वही थी। आज मैं भी इसकी सांसें छीनूंगा। साथ छीनना पड़ेगा महाराज। अरे आपने इसे बेटी का दर्जा दिया था, क्या मालूम था कि ये पापी वंदना का खून कर देगी? आप नंबर बोलिए इससे हम। नंबर 1 और नंबर 2। पिता मुझसे हाय यही अरे तू कैसी बातें करता है? अरे इस पापी ने तेरी बहन को चाल से मार दिया और तू कहता है कि मैं इसे 5 दिनों के लिए जेल में डाल दूं। पिताजी, मेरा दिल कहता है पिताजी, अर्चना ने वंदना का खून नहीं किया पिताजी। अरे कैसी बातें करता है? समय पर अगर तेरी मां नहीं पहुंचती ते पापी तो खून करके भाग गई होती। नहीं पिताजी, सोचिए पिताजी, हो सकता है खूनी कोई दूसरा हो पिताजी और निर्दोष की फांसी दी जाए। सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, सिर्फ 5 दिन की। आप राजकुमार शीतल की बातों में मत आइए। इस पापी ने वंदना का खून किया है, खून का बदली खून। इसे फांसी पर चढ़ाइए बस। नहीं महाराज, फैसला सोच समझ के लीजिए। दिमाग भैया का नहीं, सेनापति का खराब हो गया। भैया ठीक कह रहे हैं, 5 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। हो सकता है कोई दूसरा कातिल हो, हरामजादा कुत्ता कमीना साला। सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूं पिताजी। असली कातिल को मैं ढूंढूंगा पिताजी। तू कहता है कि कातिल कोई दूसरा हो सकता है? हो सकता है पिताजी। तू सबूत लेके आएगा, कातिल को ढूंढ कर लाएगा। हाँ पिताजी, मैं 5 दिन में
असली कानून को ढूंढना। शीतल, तेरे कहने पर मैं इसकी फांसी रोक रहा हूँ। सरवरी, फांसी रोक दी जाए और ले जाओ इसे जेल में डाल दो। शीतल, 5 दिनों के लिए मैं इसे जेल में डाल रहा हूँ। अगर 5 दिन के अंदर तू कोई सबूत और कातिल को ढूंढ कर नहीं लाया तो 6ठे दिन हम इसकी फांसी होते हुए देखना चाहेंगे। ठीक है पिताजी, अगर 5 दिन में हम असली कातिलों को न ढूंढ सके पिताजी, तो 6ठे दिन अर्चना की फांसी दे देना पिताजी। हाँ पिताजी। अपनी बहन की लाश को उठा और अंतिम संस्कार के लिए ले चल बेटे। हाँ पिताजी, मैं उठाता हूँ पिताजी। ले चलिए। अब हम किसे बदला के कर बुलाएंगे? हाँ तो मेरी दुनिया उजड़ गई। महारानी जी, शीतल बदला की लाश को लेकर गया है और मंदिर संस्कार करवाते। चलो आज तो दुनिया उजड़ गई है महारानी जी। चलो। अरे पता नहीं बेचारी कब को मार दी। साले कंठ पर महाराज के सामने ऊंची आवाज में है। नहीं बाप, शीतल भैया ठीक कहा थी, हो सकत कोनो साला कातिल हुए। अरे तेरे भाई ने तुझसे बताया नहीं क्या? माँ भैया हमसे कहा बता, हमसे कुछ नहीं। अरे हरामजादे, उसका खून हमने किया। अब तो साले महाराज के सामने क्या कह रहा था कि सेनापति का दिमाग खराब होगा, कोई कुत्ता कमीना बदतमीज न लाया। नहीं तो हमका पता हुआ तो हमको चुकावे नहीं करे। जाऊं तुम्हारा विचार। साले तेरी इतनी बड़ी औकात, हम नहीं जा। हम तुझे आंख घूर रहे थे फिर भी साले हमका नहीं पता रहा चुटवा। कहाँ गया वो साला? उसको बुलाओ। करे कहाँ था रे? साले पर चुप। जब महाराज नंबर बोल रहे थे तो जब एक बोला था तो साले दूसरे में खींच क्यों नहीं लिया? साले तेरे भाई ने हमको कुत्ता कमीना कहा। देख, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अब दोबारा बदतमीजी किया ना। राजकुमार शीतल ने क्या कहा? 5 दिन के अंदर अंदर कातिल। साबुत को अगर ढूंढ कर नहीं लाया तो उसे फांसी हो जाएगी। अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता हो, तो वो हरामजादा शीतल का बच्चा कैसे जान सकता है? एक काम कर, तुम दोनों की ड्यूटी वहीं पर रहेगी। उसे खाना पीना कुछ नहीं देना, कुछ नहीं। वो 5 दिन में सूख के लकड़ी हो जाएगी। अगर बच भी गई तो महारानी की नजरों से नहीं बच सकती। क्या रे काना फुसकी क्या? आप कहो
खाना पानी न दियो भैया हमें खाने में कहा दूध दही जलेबी। अरे साले तेरे साले सुराही ने खाया। आराम दादे हम उसे मारना चाहता हूँ तू बचाना चाहता है। तुम दोनों भाई की ड्यूटी वहीं पर रहेगी। अगर वो वहां से निकल गई तो फिर साले तुम दोनों नहीं आए। कायदे से ड्यूटी करना है, बाकी का काम फिर महारानी संभाले। तेरी साले जरूरत नहीं है। हम जहाँ जाऊंगा हमारी मर्जी। साले कबाब आयो दूध दही अब ले आओ। तुमका यही मई जून भरे में लही दे लिया, चिंता ना करो। चलो ड्यूटी करो, राण मेहरारू तना ना करो। तुमका सारे इतना तुम्हारा सेहत बनवाए रहा। चलो चला जाए कुछ फिल्म कोनो फिल्म धांसा जाएगा। पहले हिया पावा लाई या नहीं चल कहाँ है? कहो ना कुछ समझो। समझा नहीं साले वहाँ पहुँचाए। हाँ आज से मार खा बन। मार खापा आज से हम जौन कही तौन करो। कबो इनके औकात नहीं ने छुई लिए। ये सेनापतिया के। ये सेनापति जौन हम कही तौन कहो। अच्छा हम कही जंगल में मोर है, तुम कहो सेनापति चोर है। बस करो भाई। अरे इनके औकात नहीं ना हाथ लगा दिए। अबे आवा सड़ा सा बीट है हमसे का। अब गवाह वहिया नहीं ना, गवाह सीमा सरहद पर। हम कही जंगल में मोर है, तो तुम कहो सेनापति साला चोर है। भाई डरा न कहवा। ए हिया को नहीं ना गवाह। गवा देख देखिए हाय देख। नहीं ना नहीं ना वाह गवा। अब गवा तो पे हम जौन कहे तुम कहो। बेड में घुस गवा। जंगल में मोर है। अबे यार हमारी कहो सहेली हम तुम भाई भाई जौन कहे कहूँ करे रहो। हम तेरी तुमको मारी न पई है। भूख चली नहीं कि भूख चली के और तुम उठे न पहुँचो। तुम सहेली बहाना बताओ तो हमसे। जंगल में मोर है। सेनापतिया चोर है। 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 जंगल में मोर है। सेनापति जंगल में मोर है। सबसे पहले तो जूता का फीता बांध। आइए बता, यहाँ ड्यूटी करता है कि साले शोर मोर चोर लगा रखा। जितनी जल्द हो सके उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आ, नहीं तो फिर समझ ले। टाइम नहीं लगाना रे, घसीटते हुए लेकर आओ। मैंने कहा यहाँ ड्यूटी करने के लिए कि साले चोर तेरा भाई क्या कह रहा था तो क्या कह रहा था? जंगल में मोर है। सेनापतिया
साले गुर से कपट मित्र से चोरी या हुए आना। काट डालूंगा, दोबारा गलती किया तो काट डालूंगा साले। अरे अब दोबारा तो गलती नहीं ये जो चूनी जैसा मुंह बना रहा ना, ये दोबारा बनाए के काबिल नहीं रहेगा। कायदे से ड्यूटी करो। पायो या गवा, अब हम कहे गली गली में झंडी है तो तुम कहो महारानी रंडी। ये महारानी थके माने में स्वागत हुई है, वही ना आई है न कही है। लागत सवेरे तक चलना पड़ेगा। चले पहियो ना चले पहियो तो पिकअप खड़ी हो पर लाद के ले चला तुमका। हम कहे गली गली में झंडी है तो तुम कहो महारानी रंडी है, और जो कहीं दिल्ली में कुतुब मीनार है तो तुम कहो महारानी सिनार है। अरे भाई बस करो यार, वही आगे महारानी है तुमका छिनार लागा। संझाइने से देख रहे हो चोरी चोरी हो रहा, महाराज के साथ विश्वासघात हो रहा, तुमका अंधर पीले सारे टकरा। भाई हम अबे मुझे कुछो न कहबे। तुमका कहे का परी, तुमका कसम आही क्या कसम ये मेहरारू कहियो। चलो शुरू हो जा फिर तनख्वाह बढ़ी गए तनख्वाह। गली गली में झंडी है, झंडी है। हम कही झंडी तुम कहो रंडी। हाँ तनख्वाह बढ़ी तनख्वाह। या तो ना इंसाफी है। ना इंसाफी कहाँ हो रही। हम जाऊं कहे तू करियो कि उठाए गुम्मत में मुहे मारी है। सामने धारो। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार। गली गली में झंडी है, गली गली में झंडी है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, गली गली में झंडी है। हम क्या करें। गली गली में झंडी है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, गली गली में झंडी है, महारानी। सामने के बात आए मोहन का कहे दारत है, यह तरह के नौकर है। गली गली में झंडी है और जौन कहा सारवा कहा है। इसने कहा है पकड़ इसको, 5 घंटा मार उसको, मार मार 5 घंटा। आओ आओ आओ, बहुत बटुआ छुआरत महारानी कहा दी 5 घंटा मारो का सुधारो।
हम तुम्हारा छोटका भैया है। तब का आपका छोटा हुआ भैया है। तुम हमका न मारो, हम तुम्हारे घर में काम करबो। हमें घर में काम ना करो, हमें घर में करैया तमाम है। तुम यह बताओ, तुम्हारा गेहूं ढोवा ले, गेहूँ कट के ढोएगा, भूसा ढोवा ले। भूसा ढोए के अंदर होएगा, कुछ गोरू खाए उठाए, एक गोरुया जा रहा। सुनो, तुमका धीरे धीरे मारी, तुम जोर जोर लगाओ, महारानी जाने की मारे डावा। यह बात तो भाई भाई मान जाए। छोड़ भाई, तो तुमका मारा छोड़ को तो हमका जानते हो। एक आध है महारानी जी सुधार दे। साले मारा चिल्लानी नहीं। अबे साले लागत है कोड़ी। का साला कोढ़ी कहा था, धीरे से मारे तब कोढ़ी कितने भाई, कितने भाई दादा? 4 भाई ना। महारानी जी 5 है। यहाँ को कह दिए 7 मारा हो, वो बता दिए यहाँ इतनी बड़ी पड़ी। या कहा था 7। जो को वसीले को होई वह बताई। नहीं, सब यहाँ नकले के तो है। इधर आ रहे, कितने मारा है? मुंह में क्या खा रखा है? क्या खा रखा मुंह में? हाँ, सुपारी खाता है। जितने ज्यादा मारा है वापस कर दे, ठीक है? जल्दी से जल्दी। हाँ बेटवा, यह कौन नौटंकी हुए जा रही हो? तुम बेटा मारे था, हम बतावा सा। अबे हम तो बड़े भाई हैं चूतिया। तो जाने तो अम्मा का हम राखे सारे पे हम कमाइए। जब से मरेगा हम तो देखभाल करी, मैं तो खवाई पियाई थे। अब का घर से भगा दे, खर्चा दे दे कबो कबो। माँ अच्छा धीरे धीरे माँ जो है ज्यादा नहीं, दूठे वापस कर। खाई पी छैया। हमें सारे बीमारी है, जोर से न मारो। रे दादा इतने तो मिर्गी आ गया। महारानी जी देखे आ गए है मिर्गी। महारानी कहाँ हो? चप्पल में घुमा दे तो भाई आ जा रहा। महारानी जी कहाँ गए? आया गुलगुलाने। अरे कुत्तों, कुछ याद नहीं आए? हम तक याद है। कुर्सी लगा। याद रख लो, आज की बात अगर मेरे नाम का बगावत किया, अगर अभद्र तरीके की शब्द निकाला तो जुबान कटवा लूंगी। हम बोलबे न कर। ठीक है? अरे हरामजादे, कुछ मालूम होना चाहिए रे। आज अर्चनिया की फांसी होनी है। वो शीतल कातिल को ढूंढने गया है और कातिल मेरे जेल में है। जेल में है। आने तो महाराज को आज मैं खबर लेती हूँ।
महारानी जी, आपने कैसी हालत बना ली है। हुई आज हालत ये कैसी तुम्हारी, हुई आज हालत हुई आज हालत ये कैसी तुम्हारी, उदास क्यों हो मेरी प्राण प्यारी, उदास क्यों हो। आप पूछते हो कि भला मैं उदास क्यों हूं, तो मुझे आ रही याद और बेटी हमारी, मुझे आ रही याद। मुझे आ रही याद और बेटी हमारी, यही रात दिन चिंता रहती है भारी, यही रात दिन हुई अर्चना की नहीं आज फांसी, हुई अर्चना की नहीं आज फांसी, यही मुझको अफसोस है गुल हजारी, यही मुझको अफसोस। प्राणनाथ, आप तो कह रहे थे कि मैं छठे दिन अर्चना की फांसी कर दूंगा, वो भी कातिल ना मिला तो। शीतल, ना तो कोई कातिल लाया और ना तो आप फांसी कर रहे हो। अरे वक्त बीता जा रहा है प्राणनाथ, फांसी कब होगी? महारानी जी सत्य कहती है। शीतल कह रहा था मैं सबूत लेके आऊंगा, कातिल को ढूंढ कर लाऊंगा। 5 दिन का वादा किया है, न तो कोई सबूत लेके आया न कोई कातिल ढूंढ कर लाया है। महारानी जी, जब कातिल जेल में बंद है तो शीतल कातिल को ढूंढ कर लाएगा कहां से? ठीक कहते हो प्राणनाथ, लेकिन शीतल अर्चना का इतना हमदर्द क्यों बनता है? आखिर 5 दिन के लिए क्यों मोहलत उसने मांगा है? हमदर्द? महाराज जी आप कहना क्या चाहती है? प्राणनाथ, मैं बताती हूँ 5 दिन के लिए मोहलत क्यों मांगा है शीतल ने? क्योंकि शीतल अर्चना से प्यार करता है। प्यार? हाँ नाथ, आप कैसी बातें करती हैं? मैं सत्य कहती हूँ। वो मेरा बेटा है। अरे मैंने शीतल को लंदन में पढ़ाया है। मेरा शीतल ऐसा कभी नहीं कर सकता। कहाँ है मेरा बेटा शीतल और कहाँ वो 1 साल की बेटी? आप कैसी बातें करती ही महाराज जी? प्राणनाथ, शीतल इस वक्त कहाँ पर है? वो अपने कमरे में आराम कर रहा है महाराज जी। नहीं, शीतल अपने कमरे में नहीं, बल्कि शीतल अर्चना से जरूर मिलने गया होगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती है। क्या देखा है आपने? दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। क्या? महाराज जी, मैं कहता हूँ शीतल अपने कमरे में है और आप कहते हैं शीतल जेल में मिलेगा। आज 6ठा दिन है, उस अर्चना की फांसी है। आप इसी वक्त मेरे साथ चले। यह शीतल जेल में मिला तो जो आप कहेंगी एक कौशल सिंह वही करेगा। तो देर मत करिए, चलिए इसी वक्त। आइए महाराज, चलिए।
या भगवान, मैंने तो किसी का खून भी नहीं किया, तब भी पर ये कैसे इल्जाम लगाया जा रहा है। हर के करार से कही हर दिल की बतिया हो, हर के करार से कही दिल के बतिया हो, हर सुखा सवतिया हो चल भैया आप जेल में। आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? जी हाँ महाराज का हुक्म है, सख्त से सख्त पहरा दिया जाए। तरवारी भैया काफी समय हो गया है, अभी तक आप कुछ खाए पिए नहीं होंगे, आपको भूख प्यास लगी होगी। मजबूरी है, महाराज का हुक्म है। तरवारी जाकर आप कुछ जल पान कर लो। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं, लेकिन महाराज को ये बात मालूम ना हो। अरे नहीं दरबारी, आप जाकर कुछ खा पी लो, तब तक यहाँ ड्यूटी मैं दूंगा। जब तक हम ना आए आप यहाँ से जाना नहीं। हाँ दरबारी, आप जब तक नहीं आएंगे मैं यहाँ। कुंवर जी, आखिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? अर्चना, आप तो भली बात जानती हैं अर्चना, मैंने पिताजी से 5 दिन की मोहलत मांगा था कि 5 दिन में असली कातलों को हम ढूंढ लूंगा, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा। हाँ मैंने बहुत ढूंढा अर्चना, लेकिन असली कातिल हमें कहीं नहीं मिले। और पिताजी का कहना है अगर 5 दिन में असली कातिल नहीं मिलते अर्चना, तो छठे दिन अर्चना की फांसी दी जाएगी। ओ आज छठवां दिन है अर्चना, इसलिए आपके पास आए हैं और आपसे कुछ कहने आए हैं। क्या कहने के लिए? अर्चना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना अर्चना। भाग जाओ यहाँ से
फिर मिलेंगे कहीं, मांग तेरी सजाओ, कैसे दूर से तेरी जान की भलाई ऐसे में है, तू यहाँ से भाग जा। हरियाणा के ही भरोसे मेरी जिंदगी आपके ही भरोसे मेरी जिंदगी इसी अभागिन पे पूरा अधिकार। आपका अगर सहारा मिले ना मुझे, आपका अगर सहारा मिले ना मुझे, और जिंदगी अब कुंवर मेरी बेकार। अगर आप यहाँ से नहीं जाओगी अर्चना, तो आज तुम्हारे फांसी हो जाएगी अर्चना। इसलिए तो मैं कहता हूँ अर्चना, तो यहाँ से भाग। कुंवर जी, आखिर मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे हाथों में तो ये हथकड़ियाँ लगी हुई है। अर्चना, तेरे हाथों की हथकड़ियाँ मैं खोलूंगा। हाँ, तेरे हाथों की हथकड़ियाँ मैं खोलूंगा। इस जेल से बाहर तुझे मैं निकालूंगा। तू यहाँ से भाग जा अर्चना, तू भाग जा। अभी निकालता हूँ तुझे। कैसी है तेरी बेवफाई हो यारा,
भूल गए वादे वो साथ निभाने की कसम। तो तेरे सारे सपने क्या पार लगाते हैं मस्ती। हेलो हेलो। और आगे हमारे भैया धर्मेंद्र योगी आप दोनों के गाने पे घुजोगर सील में घुजोगर 10 रुपया दे रहे हैं। पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करती है। और आगे यानी हमारे भैया दूल्हे राजा के फूफा जी 50 रुपया आप दोनों के लिए है। तेरे गाना पूरा होना चाहिए। और आगे यानी हमारे भैया देवता दी इसी गांव के रहने वाले 50 रुपया आप दोनों के लिए है। कह रहे इनको लेके आप कहीं दूर चले जाइए। शुक्रिया है, धन्यवाद।